कभी सोचा है, हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असल में पैसा होता क्या है? क्यों एक कागज का टुकड़ा मार्केट में जाके खाना बन जाता है, कार बन जाता है, या फिर एक नया फोन बन जाता है? और सबसे अजीब बात, अगर पैसा इतना पावरफुल है तो फिर उसकी खुद की वैल्यू क्यों नहीं होती? दिस इज सीरीज ऑफ द मनी इल्यूजन, एपिसोड 1। मनी क्या है? देखो, मैं कोई फाइनेंस एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही कोई स्टॉक मार्केट का गुरु बनने आया हूँ, ना ही एक वीडियो देख के मैं तुम्हें ज्ञान बक रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास भी 11th-12th में इकोनॉमिक्स थी। खैर, उस टाइम तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब मैं थोड़ा पैसे के बारे में समझ रहा हूँ तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ भाई, मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो मिली ही नहीं जो सिंपल लैंग्वेज में मनी और फाइनेंस के बारे में बता सके। देखो भाई, मैं भी मिडिल क्लास से ही आता हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे परिवार में कोई पैसे के बारे में बात ही नहीं करता कि पैसा क्या होता है, कैसे आता है, क्यों ज़रूरी है। किसी को नहीं पता और कोई बताता भी नहीं है। लेकिन अगर हम पहले के टाइम में पहुँचें, पुराने टाइम में, कई लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पत्थरों से खरीदारी होती थी। हाँ, लेन देन पत्थरों से होता था, रेयर। उसके बाद सोना चांदी वगैरह से। लेकिन अगर जिसके पास ये चमकीले पत्थर हुए ही नहीं, उनका क्या? इसलिए लोगों ने बार्टर सिस्टम बना दिया। बार्टर सिस्टम सिंपल टर्म में बताता हूँ कि गेहूं के बदले चावल दिए जाते थे। इसमें भी एक दिक्कत थी कि जिसको सेब चाहिए और दूसरी पार्टी का दूध, दूसरी पार्टी को दूध, तो इसको कैसे मेजर करेंगे? फिर चाहूँ मैं सिर्फ उस बंदे को कितने सेब देने पड़ेंगे उस दूध को लेने के लिए? थी ना बहुत बड़ी दुविधा। इसलिए इसको खत्म करने के लिए आविष्कार होता है गांधी के नोट का। अब कमेंट में ये मत बोल देना कि ऐसे थोड़ी ना गांधी जी नोट पे आए थे। अरे भाई, मुझे पता है, लेकिन ये कोई हिस्ट्री क्लास थोड़ी है। मेरी फीलिंग समझो। गांधी नोट पे कैसा है, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। नोट आ गया ना, नोट आ गया, बस। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू होती है। हम सब नोट को पैसा समझते हैं, लेकिन असल में नोट पैसा है ही नहीं। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है ना? हाँ, सपोज करो कि कल गवर्नमेंट 500 के नोट बंद ही कर दे, जैसे कि नोटबंदी में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो फिर क्या हुआ? पेपर ही वही, रंग भी वही, डिजिट भी वही, गांधी भी वही, लेकिन वैल्यू 0, शून्य, सब खत्म। वैल्यू गिर गई ना, खत्म। गिरी भी नहीं, खत्म ही हो गई। मतलब वैल्यू नोट में नहीं थी, वैल्यू उस ट्रस्ट में थी जो हम सब उस नोट में करते थे। और शायद यही मनी का एकदम सिंपल डेफिनेशन है। मनी इज ट्रस्ट। चलो, हम सब कलेक्टिवली ये मान लेते हैं कि ये कागज का टुकड़ा वैल्यूएबल है, और ये वैल्यूएबल है। और इसी ट्रस्ट की वजह से कोई टाइम देकर पैसे कमा रहा है, कोई स्किल बेच कर पैसे कमा रहा है, कोई मेहनत करके पैसे कमा रहा है, और फिर उसी पैसे का यूज करके हम एक दूसरे से चीजें खरीद लेते हैं। यानी मनी कोई मैजिक नहीं है, मनी एक मीडियम है, जो एक एग्रीमेंट या एक शॉर्टकट है, जिससे पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन बहुत आसान हो जाते हैं। सच बोलूं तो मनी एक ऐसा इन्वेंशन है ना, जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल इन्वेंशन में से एक होगा, गारंटेड। क्योंकि इसने सिर्फ शॉपिंग को इजी नहीं बनाया, इसने पूरी सिविलाइजेशन, बिजनेस, कंट्रीज को स्केल अप कर दिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। हमने मनी को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि हम उसका रियल पर्पस ही भूल गए। मनी एक टूल था, लोगों ने उसे गोल बना दिया। मनी एक व्हीकल था, लोगों ने उसे डेस्टिनेशन, मंजिल बना दी मतलब। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं खुद ही मिडिल क्लास से हूँ। मुझे पता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में कितनी है। पर बिजली का बिल कोई मोटिवेशन से नहीं बढ़ सकता, कोई पॉजिटिव थिंकिंग से घर में राशन तो नहीं आ सकता, और गाड़ी का पेट्रोल भी कोई ज्ञान देके नहीं भरेगा। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा सब कुछ तो नहीं है। और ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम वेल्थ और मनी को सेम समझने लगे ना, उस दिन तुम्हारी नैया डूब जाएगी, पक्का बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि मनी में फोकस वैल्यू क्रिएट करने में नहीं होता, इसमें फोकस नंबर कलेक्ट करने में होता है। और यहाँ से वो रेस शुरू हो जाती है जिसमें फिनिश लाइन कभी खत्म ही नहीं होती।
10,000 मिले तो 20,000 चाहिए, 20,000 मिले तो 50,000 चाहिए, 50,000 मिले तो 1,00,000 चाहिए यार। और ये साइकिल रिपीट 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 होती रहती है। लेकिन एक सवाल है, अगर मनी ही सब कुछ है तो इतने सारे लोगों के पास पैसे होने के बाद भी वो लोग खुश क्यों नहीं होते? और अगर मनी ही वेल्थ है तो हर सैलरी के बाद लोग अगली सैलरी का वेट क्यों करने लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि मनी और वेल्थ दोनों अलग चीज़ें हैं। और इस सीरीज़ की हम नेक्स्ट एपिसोड में यही समझेंगे। मनी क्या है ये समझ लिया, अब समझेंगे कि वेल्थ क्या होती है और क्यों बहुत सारे लोग पैसे कमाते कमाते वेल्दी नहीं बन पाते और बस गरीब ही रह जाते हैं। तो ये तो बात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि हमारा प्यारा इंडिया 100 साल के बाद नीचे ही गिरेगा। ये मैं दावा दे रहा हूँ। और इसमें ये पूरी रो वीडियो है, मेरे ओपिनियंस हैं जो कि हर वीडियोज़ में होते हैं। तो जाके देखना, कमेंट करना, क्योंकि तुम जब कमेंट करते हो तो मुझे नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और नई नई चीज़ें मैं और ढूंढ पाता हूँ मैं। और तुम्हारे नए नए आइडियाज़ और मेरी काबिलियत मिक्स करो, मिक्स नहीं ऐसे नहीं, मतलब देख लेना और कमेंट कर देना, मतलब हमारा ऐसा थिंकिंग पावर और बढ़ेगी। ये इसलिए मिक्स कर रहा था, ठीक है ना। एंड या बाय, दिस इज प्रिंस ऑफ प्रिगेल एंड या सी यू लेटर, बाय, पीस आउट। जिंदगी सर बोल दी बाय। क्योंकि मनी में फोकस वैल्यू क्रिएट करने में नहीं होता, इसमें फोकस सिर्फ वैल्यू नंबर कलेक्ट करने में होता है। कलेक्ट, अच्छा 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 अच्छा, आजा रे आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, उफ लग गई रे, खत्म हो जा रे भैया, फिनिश 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 लाइन कभी खत्म ही नहीं होती। और यहाँ से वो लाइन शुरू हो जाती है जिसमें कभी फिनिश लाइन खत्म ही नहीं होती। पता है ये बहुत बार रिकॉर्ड किया मैंने।